अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी है। इस वक्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर जैसे फ़ेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ़ जो हैं अफवाहें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान के मौसम के बारे में। तो उन तमाम अफवाहों का इस वीडियो में मैं पोस्टमार्टम करूँगा और तमाम तफसीलात आपको बताऊँगा। जैसे कि पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर प्रोडिक्शन 90 से 95% जो है वो पूरी हुई है। तो इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा। इस वक्त जनूबी वस्ती और बालाई पंजाब में विजिबिलिटी काफ़ी कम है और धुंध और फॉग के यहाँ पर असरात जो हैं वो नुमायाँ तौर पर नज़र आ रहे हैं। इसमें इंडिया के भी बहुत से इलाके शामिल हैं और इसमें मज़ीद इजाफे के खदशात नज़र आते हैं। इस वक्त फॉग पाकिस्तान और इंडिया पर मौजूद है और इसमें इजाफे के ख़तरात नज़र आते हैं और इस दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स भी पाकिस्तान और इंडिया का ख़राब हो जाएगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स वस्ती बालाई या जनूबी पंजाब में, इसके अलावा बालाई सिंध में और कराची तक में एयर क्वालिटी इंडेक्स के ख़राब होने के खदशात नज़र आते हैं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मंडी बहाउद्दीन और जनूबी पंजाब में मुल्तान और इसके अतराफ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब नज़र आता है। अब मैं आपको विंटर वेव के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में टाइम बताया था और डेट भी बताई थी कि कराची में किस वक्त जो है वो शदीद ठंड के असरात नज़र आएंगे। तो मैंने 7 और 8 जनवरी के दरमियान कहा था। कल कराची का जो टेम्परेचर था वो 13 सेंटीग्रेड था। अभी मैं आपको मॉडल्स में दिखाऊंगा कि कराची समेत पाकिस्तान भर में टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया गया। तो कराची में जो अगले 12 से 24 घंटों के दौरान बाकायदा तौर पर साइबेरियन वेव दाखिल हो जाएगी इस मॉडल के मुताबिक ब्लू पैचेस में, जैसा कि आपने देखा था। और इसके बाद कराची का जो टेम्परेचर है वो अगले 4 से 5 दिनों के दौरान 7, 8 और 9 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। इस दौरान जनूबी वस्ती और बालाई पंजाब में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बाज़ जगहों पर 1 से 2 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ताज़ा तरीन मॉडल जो ये इसकी इंडिकेशन दे रहे हैं कि साइबेरियन वेव अब बाकायदा तौर पर शिद्दत के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, जिसके बाद वस्ती बालाई और जनूबी पंजाब में जो दर्जा हरारत है वो मामूल से नीचे गिर जाएगा और कराची समेत हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह और इसके अलावा सिंध के बालाई हिस्सों में भी इस दौरान सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफे के इम्कानात नज़र आते हैं। इस दौरान बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन पर और इसके अलावा कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलाई, चमन, खुजदार और नौशकी के अलावा तमाम बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में इस दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे के इम्कानात नज़र आते हैं जो अगले 4 से 5 दिनों तक बरकरार रहेंगे। अगले 24 घंटों के बाद पाकिस्तान में कराची समेत ज़ेरी और बालाई सिंध में, इसके अलावा जनूबी वस्ती बालाई पंजाब, बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होगा और जो कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलाई और इसके अतराफ़ में जितने भी इलाके हैं यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जाएगा। कराची समेत ज़ेरी सिंध में जो टेम्परेचर है वो 7 से 9 सेंटीग्रेड रहेगा। बालाई सिंध में टेम्परेचर जो है वो 5 से 7 सेंटीग्रेड या इससे थोड़ा सा नीचे जा सकता है। अब मैं ताज़ा तरीन मौसमी मॉडल के मुताबिक आपको रेनफॉल के बारे में बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो बारिश के सिलसिले हैं वो अब कुछ मॉडल जो हो वो क्लियर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि पाकिस्तान में जो चौथा हफ्ता होगा जनवरी का, इसमें बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं, जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन 80 से 85% एरियाज़ होंगे जहाँ पर बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं, जिसमें सिंध में कराची, हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, ओबाड़ो, घोटकी, लाड़काना यहाँ पर बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर हो सकती है। कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलाई, चमन और नौशकी और इसके अतराफ़ में बारिश और बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। इसके अलावा वस्ती बालाई और जनूबी पंजाब में मुल्तान, लिया, भक्कर, मुजफ्फरगढ़, इसके अलावा लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, झेलम, दीना, इन तमाम इलाकों में, इसके अलावा जो KPK का एरिया है, पेशावर डिवीज़न, हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न, इन जगहों पर भी बारिश के इम्कानात हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर स्नोफॉल के भी इम्कानात इस दौरान नज़र आते हैं। कल जो पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि कराची में ये 13 सेंटीग्रेड था और इसके अलावा लाहौर समेत वस्ती बालाई या जनूबी पंजाब, सिंध में क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया तो इस मॉडल में आप देख सकते हैं और इसमें मज़ीद कमी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आती है आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के दौरान।
ایک بات جو میں بتانا بھول گیا تھا کہ KPK کے بھی زیادہ تر حصوں میں اس دوران ٹیمپریچر گر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پنڈی، اسلام آباد میں بھی اس دوران ٹیمپریچر میں کافی کمی نظر آئے گی اور یہ 0 سے 2 سینٹی گریڈ تک ان علاقوں کا درجہ حرارت گر سکتا ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد میں پولن الرجی کی جو شدت ہے اس میں اضافے کے خدشات نظر آتے ہیں۔ اب تازہ ترین موسمی ماڈل کے مطابق عرب کے تمام علاقوں میں ٹیمپریچر ایک بار پھر تیزی سے گرے گا، جس میں سعودی عرب، لبنان، اردن، شام، ایران، عراق، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، ان تمام علاقوں میں ٹیمپریچر جو ہے آنے والے اگلے 4 سے 5 دنوں کے دوران مزید گر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9 یا 10 جنوری کے دوران ایک مغربی ہواؤں کا سسٹم میڈیٹرینین سی سے عرب خطے میں داخل ہوگا، جس سے بالائی سعودی عرب کے بالائی حصوں میں جو شام، ایران اور عراق کے قریب ہیں یہاں پر بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان، اردن، عراق، ان جگہوں پر بھی بارش کے امکانات نظر آتے ہیں 9 اور 10 جنوری کے درمیان۔ اس وقت خلیج بنگال میں ایک سمندری طوفان بن رہا ہے، لیکن اس سے پاکستان کو کوئی خطرات نہیں ہے۔ اس سے سری لنکا، تامل ناڈو اور جو آندھرا پردیش کا ایریا ہے یہ متاثر ہوگا آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران۔